आज मैं टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस टेंस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज, हमारे पास तीन तरह का टाइम होता है। वो कौन कौन सा टाइम होता है? उस टाइम को हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, आगे ये जो तीन तरह का टाइम है, इस तीन तरह के टाइम को हम चार हिस्सों में बांट देते हैं। ये चार हिस्से कौन कौन से होते हैं? पहले हिस्से को हम बोलते हैं इंडेफिनेट, जिसे हम साधारण बोलते हैं, साधारण काल या अनिश्चित अनिश्चित काल। दूसरे टाइम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर। तीसरे तरह के टाइम को हम बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, ये टाइम का एक पार्ट होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। और फोर्थ जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब पूर्ण निरंतर काल। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से हमारे पास 12 टेंसेस हो जाते हैं। तो 12 टेंसेस में पहला टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान। ठीक है, या साधारण वर्तमान काल। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसे हम बोलते हैं निरंतर वर्तमान काल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे हम बोलते हैं अपूर्ण निरंतर काल। ठीक है, और पांचवा होता है और पास्ट का पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल या साधारण भूतकाल। उसके बाद होता है पास्ट कंटिन्यूस, निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अपूर्ण निरंतर काल, अपूर्ण निरंतर भूतकाल। ठीक है, फ्यूचर में नाइन्थ होता है और फ्यूचर का पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, अनिश्चित भविष्य काल या साधारण भविष्य काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस, निरंतर भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट, पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अपूर्ण निरंतर काल। अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करता हूँ तो इसके वाक्यों के अंत में जो पहचान होती है वो होती है ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ते हूँ, ती हैं, ती है, ता है। ठीक है, अगर रूल की बात करता हूँ, देखो जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसके में देखो मैंने कलरिंग कर रखी है ना। एक मैंने ब्लू कलर कर रखा और एक मैंने ऑरेंज कलर कर रखा है। कहने का मतलब जो ऑरेंज कलर की पहचान है उसमें जो रूल है वो ऑरेंज वाला लगेगा और जो ब्लैक ये वाला लगेगा। ठीक है, और ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। अगर मेरी पहचान है ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो या ते हो या ती हैं, तो मेरा रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। ठीक है, बट अगर मेरी पहचान बट अगर मेरी पहचान ये वाली है, ठीक है, तो मेरा रूल लगेगा ये तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में ये भी आएगा, उसके साथ में ये भी आएगा। मैंने सिर्फ ड्रॉ करा सर था। अब अच्छा सर हो गया। ठीक है, ये देखो स्क्रीन नजर आ रही है ना अब? यस सर अब आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये बोल रहा था अभी देखो, अगर मेरी पहचान ये वाली है, ठीक है, तो मेरा रूल लगेगा ये वाला। आप अपने नोट्स बनाते हो ना साथ साथ? ठीक है, अगर ये पहचान है तो रूल ये वाला लगेगा। ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, ते हो, ती हैं, तो रूल लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। बात समझ में आई?
बट अगर मेरा पहचान ये है, ती है या ता है, तो मेरा रूल लग जाएगा, तो मेरा पूरा रूल आएगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ये तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, आगे चले। यस सर। अब हम आगे चलते हैं। जैसे अब यहां पे पहला सेंटेंस है, मैं खाता हूं। मैं खाता हूं, तो कौन सी पहचान आ रही है? पहचान को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पहचान है? ताहू। ठीक है, यही वाली है ना, मैंने इसको येलो किया था। नो सर, ऑरेंज किया था शायद। ऑरेंज किया था, येलो किया था? सर ऑरेंज। चलो ठीक है, इसको ऑरेंज कर लेते हैं फिर हम। ठीक है, ये वाली पहचान है, तो रूल भी आपने देखा यही लगा, कोई एस नहीं आया, कोई ई एस नहीं आया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो यही पहचान है, तो रूल भी यही वाला। तीसरे सेंटेंस में यही पहचान है, तो रूल भी यही वाला। अब इसमें ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग अभी लिया ही नहीं है इन सेंटेंसेस के अंदर। अगर हम इनके अंदर लेते हैं तो हमारा वो भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ, मैं खाता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस है मैं खाता हूँ, मैं यहाँ पे ही ये सेंटेंस है ना, मैं खाता हूँ। यस सर। तो इंग्लिश क्या हो गई? आई। आई ईट। हम बोलते हैं वी स्पीक, तुम सोचते हो यू थिंक, वे दौड़ते हैं दे रन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैं खाता हूँ तो हो गया था, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं लिखूँ मैं एक ब्रेड खाता हूँ, खाता हूँ। ठीक है, मैं एक ब्रेड खाता हूँ। तो सबसे पहले तो पहचान मेरी यही हो गई। मैं आपको जानबूझ के ऐसे डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आई, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, आई ईट एक का मतलब क्या हो जाएगा? आई ईट अ ब्रेड। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कलरिंग से कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। मैं एक ब्रेड खाता हूँ, यानी कि अगर होता मैं ता हूँ, कहने का मतलब पहचान क्या है? मैं ता हूँ, तो हमारा एस और यस नहीं लगेगा। ठीक है, सेंटेंस तो ये था ना? क्या कह रहे हो सर? आपने अभी क्या बोला? मैंने बोला अगर मेरी पहचान है मैं ता हूँ तो एस और यस नहीं लगेगा।
है ना। हम बोलते हैं, ते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं, अब मैं लिख दूं हम इंग्लिश बोलते हैं। हम ऐसे ही कलरिंग करेंगे, हम इंग्लिश बोलते हैं। सर यस, फिर ये सेंटेंस होगा वी स्पीक इंग्लिश। यस, वी स्पीक इंग्लिश। वी स्पीक, ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश का ई कैपिटल और इंग्लिश की कलर ब्लैक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अब? यस सर। अब कोई मिस्टेक होगी? अब कोई मिस्टेक नहीं होगी ना? नो सर। जैसे ये सेंटेंस है, वह थूकता है, तो पहचान क्या हो गई? ही स्पीट्स। पहले पहचान देखो, मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं आपसे, मैंने तो पहचान पूछी है। का है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया? ये लग गया। यहाँ पे क्या लग गया? ये लग गया। यहाँ पे क्या लग गया? ये लग गया। महक ज्वाइन नहीं हुई आज? सर मैंने मैसेज तो डाल दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है। आ रहा है ना अब? पहचान से देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर हमने पहचान ली ना, तुम्हारे सेंटेंस सही बनेंगे। ठीक है। कुछ आज अलग सा लग रहा है, कुछ हम नया सीख रहे हैं देखो, क्योंकि मैंने कलरिंग करके आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सिर्फ हिंदी के अंदर पहचान देखनी है, आपने सिर्फ हिंदी के अंदर पहचान देखनी है। वो पहचान या तो ता है होगी या ती है होगी। अगर ये होगी तो हमारा क्या लगेगा? वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस, ठीक है, ये चीजें लगेंगी। या वी ई एस लगेगा, एफ या एफ ई को हटा के, ठीक है। वह तो उगता है, ही स्पिट्स। वह रोती है, शी शी बीप्स। राम कूदता है, राम राम जम्प्स। ममता बताती है, ममता टेल्स। टेल्स। महक पतंग उड़ाती है, महक फ्लाइज अकाइट। ममता जाती है, ममता गोज। ममता गोज, ठीक है। प्रथम चिल्लाता है, प्रथम प्रथम क्लास। क्राइज। अगर अग्रिम फिल्म देखता है, अग्रिम वॉचिज अ मूवी। वॉच दैट मूवी। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, मैं वन बाय वन पूछूंगा। अग्रिम आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाने को दूं, क्या आप सारे सेंटेंस सही बनाओगे या अभी भी कंफ्यूजन होगा कुछ? सर नो सही बनाऊंगा। कंफर्म? ममता जी आप?
प्रथम जी आप। सर मेरा कभी कुछ तो गलत हो जाएगा, हाँ मुझे जी डर लग सर। रहा है। आपको कोई कंफ्यूजन होगी अब नहीं होगी? सर मुझे नहीं होगी। अमरीक जी आपको? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट? मुझे नहीं लगता इससे अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाया जा सकता है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे दिए। ठीक है, सर दोबारा समझा दो। नो सर। ये अमरीक के साथ था कोई? कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। जैसे महक रोज दौड़ती है। ठीक है, ये सेंटेंस की पहचान देखो क्या है। ये वाली पहचान है। ई है। तो इस कलर, इसको कौन सा कलर करूं मैं? ब्लू। ऑरेंज। ऑरेंज। अरे ती है, ठीक है ठीक है, ब्लू सही है। मैं गलती कर रहा हूँ। ऑरेंज वाला तो हमारा वो था ना, प्लूरल। टी है। ठीक है, महक रन्स डेली या एवरीडे। ममता अच्छा भोजन पकाती है। ममता कुक्स गुड फूड। ममता कुक्स गुड फूड। अग्रिम मुझे याद करता है। अग्रिम मुझे याद करता है। अग्रीमेंट मेंबर्स मी। ठीक है, प्रथम उसे डांटता है। ये पुराने सेंटेंस है। फॉर हिम। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है ना, वो प्रेजेंट डेफिनेट में ही होती है। महक रोज नहीं दौड़ती है। महक डज नॉट रन डेली। ममता अच्छा भोजन नहीं पकाती है। ममता डज नॉट कुक गुड फूड। अग्रिम मुझे याद नहीं करता है। देखो, आप डज नॉट लगा सकते हो या डजेंट लगा सकते हो, इजेंट लगा सकते हो, आंट लगा सकते हो। शॉर्ट में आजकल ये चीजें यूज होने लग गई हैं। प्रथम उसे नहीं डांटता है। प्रथम डज नॉट स्कोल्ड हर। स्कोल्ड्स नहीं होगा बेटा। देखो, अगर डज आ जाएगा ना, देखो अगर डज आएगा तो पीछे एस और ये हट जाता है, क्योंकि वो आगे ही एडजस्ट हो गया है। ठीक है, ये देखो अब इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस देखो। क्या महक रोज दौड़ती है? तो यहाँ पे डज आ जाएगा आगे। ठीक है, डज महक रन डेली? ठीक है, क्या ममता अच्छा भोजन पकाती है? डज ममता गुड डज ममता कुक गुड फूड? क्या अग्रिम मुझे याद करता है? डज अग्रिम रिमेम्बर मी? क्या प्रथम उसे डांटता है? डज प्रथम स्कोल्ड हिम या हर? क्या महक रोज नहीं दौड़ती है? अब देखो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया।
ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर रहता है। सब्जेक्ट के बाद नोट आता है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। समझ में आ रहा है सबको? मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बीच बीच में। अब मैं सोच रहा हूँ क्लास को थोड़ा बढ़ाने का और आपके टेस्ट वगैरह लेने का। आपको सेंटेंसेस दे दिया करूँगा व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल नंबर पे अपने लिख के भेजोगे ताकि किसी को कोई कॉपी ना कर पाए। ठीक है, मेरे नंबर पे भेजोगे आप, ग्रुप में नहीं भेजोगे आंसर, ताकि किसी को कोई कॉपी ना करे। देखो अब ये है बच्चे खेलते हैं, कौन सा हो गया ये? इसको कौन सा कलर करूं? ऑरेंज। इसमें देखो Yes, ऐसा और यस sir. नहीं आ रहा। बच्चे खेलते तो है, चिल्ड्रन डू प्ले तो है, वह खेलता है। इसको कौन सा कलर करूं? चलो चलो ऑरेंज। ता है, क्या ता है? ता है क्या हमने ब्लू कैटेगरी में रखा था ना। वह गया, आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते तो है, तो इसका सेंटेंस में क्या होता है? हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। चिल्ड्रन डू प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता तो है, ही डज प्ले, वह अवश्य जरूर खेलता है, ही डज प्ले। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट का ये देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहता है, रूल ये रहता है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू या डज आता है, प्लस नोट आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग आता है। क्लास फिनिश हो जाएगी तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना। इफ वी हैव सब्जेक्ट आई वी यू दे नाउन, यूज डू विद दीज सब्जेक्ट, एल्स यूज डज विद अदर सब्जेक्ट। अगर आपके पास ये है ना, आई है, वी है, यू है और दे है और एक से ज़्यादा नाउन है, सब्जेक्ट है एक से ज़्यादा, तो आप डू का यूज़ करोगे, अदरवाइज डज का यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल, आई डू नॉट, बटरफ्लाइज डू नॉट, वी डू नॉट, हॉर्सेस डू नॉट, यू डू नॉट, राम एंड श्याम डू नॉट, दे डू नॉट, प्लेयर्स डू नॉट, बॉयज डू नॉट, स्टूडेंट्स डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट, टीचर्स डू नॉट, cows do not, dogs do not। प्रेजेंट डेफिनेट का इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें भी सेम है, डू डज आता है सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस रिमेनिंग आता है। रूल वही है, अगर आई वी यू दे है तो उनके साथ डू लगेगा, वाक्यों के साथ डज लग जाएगा। ठीक है, डू आई, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही प्रेजेंट डेफिनेट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डू और डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। सेम रूल, आई वी यू दो दे नाउन्स के साथ डू लगेगा, वाक्यों के साथ डज लगेगा। ठीक है, जैसे डू आई नोट, डू बटरफ्लाइज नोट, डू डॉग्स नोट, डू काउस नोट। व्हेन टू यूज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग कब करना है। ठीक है, ये चीज देख लो, जहां पर सत्य, सच या सिद्धांत का बोध होता है, पता लगता है जिन सेंटेंसों से, वहां पे हम प्रेजेंट डेफिनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। वी स्लीप एट नाइट, हम रात को सोते हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। दूसरा, अस्थायी कार्य स्वभाव का जब भी पता चलता है तो वहां वर्तमान साधारण काल का प्रयोग करते हैं। वी ईट विद अवर टीथ, हम अपने दांतों से खाते हैं। वी लिक विद अवर टंग, हम अपनी जीभ से चाटते हैं। वी सी विद अवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। ताजमहल सिचुएट्स एट आगरा, ताजमहल स्टैंड्स एट आगरा।
द स्टैचू ऑफ वैगर सिचुएट्स इन द स्ट्रीट या स्टैंड्स इन द स्ट्रीट। बट अगर वो टेम्पररी कोई खड़ा है, द बैगर इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा। एप्पल्स टेस्ट स्वीट, ठीक है, अगर मैं सेब को चख रहा हूं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, आई एम टेस्टिंग एन एप्पल। ठीक है, अगर परमानेंट है तो क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट है। यस, सर माही दीदी ज्वाइन नहीं होंगी। क्या कह रहे हो? सर आज माही दीदी ज्वाइन नहीं होंगी वो तो मेरे को पता है, अब कहाँ ज्वाइन हो पाएंगे अब तो, क्योंकि उनका नेट नहीं आ पा रहा। कोई दिक्कत नहीं। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, कोई हैबिट होती है, तब भी हम प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। जैसे आई लाइक स्वीट वेरी मच, मुझे मीठा बहुत पसंद है। ही नोज हिंदी पंजाबी। ही ऑलवेज गोज ऑन टाइम। ही नेवर ज्वाइंस माई क्लास। ही ऑलवेज ज्वाइंस माई क्लास। ही ऑफन ज्वाइंस माई क्लास। लेट, एडवांस और फ्रीक्वेंसी, इनके साथ भी प्रेजेंट डेफिनेट का यूज होता है। जैसे ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, समटाइम्स आ जाए, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली, डेली और ओकेजनली, इन सब के साथ प्रेजेंट डेफिनेट का यूज होता है। कभी कभी भविष्य में होने वाले काम या कार्य में हम साधारण वर्तमान का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कम्स हियर टुमारो, वह यहाँ कल आ रहा है। सेंटेंस तो ये है ना, वो फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, ही विल कम टुमारो, एक्चुअल तो सेंटेंस ये होना था, वह कल यहाँ आएगा, बट हम उसको बना रहे ही कम्स हियर टुमारो। कुछ वाक्य होते हैं जहाँ ऐतिहासिक वर्तमान का बोध होता है और परंतु ये कार्य भूतकाल का होता है। जैसे द नाउ द बैटल ऑफ महाभारत बिगिंस, इस समय पानीपत की लड़ाई शुरू हो गई, महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई थी। है तो पास्ट का है, पर हम उसे प्रेजेंट डेफिनेट में बना रहे हैं। नाउ गुरु गोविंद सिंह कॉल्स बंदा सिंह बहादुर, इस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को बुलाया। अब कुछ जगह जहाँ पे शर्त होती है, यहाँ पे कंडीशन होती है, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट डेफिनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे अधूरा वर्तमान काल होता है, जब अधूरा होता है तो हम उसको प्रेजेंट डेफिनेट में बनाते हैं। जैसे अगर आप क्लास लोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे। अब देखो ये आधा है ना, अगर आप क्लास लोगे, इसके आगे तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगा। जैसे इफ यू टेक क्लास, ठीक है, यू विल लर्न इंग्लिश, जब मैं यहाँ आऊँगा तो वह खाना खा रहा होगा। व्हेन आई कम हियर ही विल बी ईटिंग, हैविंग, टेकिंग, गेटिंग मील और फूड। पास्ट डेफिनेट टेंस, ठीक है, पास्ट डेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके सेंटेंसेस के एंड में आ ए ई की आवाज आती है। ठीक है, रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग, ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग, जो भी है व्हाटएवर। जैसे एक सेंटेंस है वह गया, ठीक है, तो जाना की इंग्लिश होती है गो और गया की इंग्लिश होती है वेंट। सेंटेंस क्या हो गया, ही वेंट। तुम आए, आना की इंग्लिश होती है कम, आता की इंग्लिश कम होती है और आए की इंग्लिश केम होती है। तो क्या इंग्लिश हो जाएगी, यू केम। पापा ने भोजन खाया, ठीक है, खाता की इंग्लिश होती है ईट और खाया की इंग्लिश होती है एट। तो क्या हो गया, पापा एट फूड या फादर एट फूड। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं पास्ट डेफिनेट की, तो पहचान तो वही होती है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट प्लस नहीं प्लस आ ए ई की आवाज आती है, और रूल जो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाती है प्लस एंड में जो बचता है वो आ जाता है। याद रखना ये चीज, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। मोस्टली लोग गलती करते हैं यहाँ पे। जैसे वह नहीं गया, ठीक है, ही डिड नॉट गो। तुम नहीं आए, यू डिड नॉट कम। पापा ने भोजन नहीं खाया, पापा या फादर डिड नॉट ईट फूड। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं पास्ट डेफिनेट की, तो पहचान होती है सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद कर्ता मतलब सब्जेक्ट
प्लस आ ए ई की आवाज आती है। ठीक है, जैसे रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। जैसे सेंटेंस हो गया, क्या सीता आई, डिड सीता कम। ठीक है, क्या प्रथम ने लिखा, डिड प्रथम राइट। क्या महक ने पानी पिया, डिड महक ड्रिंक वाटर। ठीक है, अगर बात करूं पास्ट डेफिनेट में इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो पहचान हो जाती है क्या प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस आई ई। ठीक है, रूल हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। क्या सीता नहीं आई, डिड सीता नोट कम। क्या प्रथम ने नहीं लिखा, डिड प्रथम नोट राइट। क्या महक ने पानी नहीं पिया, डिड महक नोट ड्रिंक वाटर। पास्ट डेफिनेट की बात करते हैं तो ये पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये कौन कौन से पॉइंट है, इस तरह के वाक्यों में कार्य भूतकाल में खत्म हो गया है ये पता चलता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में भूतकाल की आदत का भी पता चलता है। जैसे उसने हमेशा मेरी मदद की, ही ऑलवेज हेल्प्ड मी। तुमने हमेशा झूठ बोला, यू ऑलवेज टोल्ड लाई। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बात की जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गागे की होती है। रूल जो होता है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जैसे एंड आई एंड वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी जो बचता है उसके साथ विल का यूज होता है। जैसे मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश, कौन बताएगा? I am going. I- I go. आई शैल गो, हम जाएंगे। वी शैल We go. वी Go. शैल गो। We shall. तुम जाओगे, क्या हो जाएगी? यू विल गो। वे जाएंगे, दे विल गो। एक चीज याद रखना, आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगेगा, बाकी सबसे विल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ शैल लगा है ना, बाकी सबसे क्या लग रहा है? विल। ठीक है, समझ में आई? मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, वे जाएंगे, दे विल गो। राधा जाएगी, क्या हो जाएगा? राधा जाएगी, राधा। Radha will go. Will go. वेरी गुड, Radha will go. राधा विल गो। ये अमरीक ने बताया था ना? Sir, my name is Amrit. अमरीक, Amrit. अमृत, अमृत, अच्छा अच्छा अच्छा, Yes. वेरी गुड। इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, अमृत सोएगा, अमृत सोएगा। Amrit will sleep. Sleeping. स्लीपिंग नहीं आएगा बेटा, स्लीप आएगा, वो कंटिन्यूस हो जाता है। अमृत विल स्लीप। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी नेगेटिव की बात करूंगा तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा?
ये देखो, अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की नेगेटिव की बात करूंगा तो कर्ता के बाद नहीं आ जाता है प्लस गागे की वैसी पहचान होती है। तो रूल क्या बन जाता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। जैसे मैं आपको देख लूंगा, आई शैल सी यू, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आई शैल कट हिम या हर इनटू पीसीज, तुम वहां नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो देयर, मैं अभी अपने गांव नहीं जाऊंगी। आई शैल नॉट गो टू माई विलेज नाउ, राइट नाउ यट स्टिल, मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। आई शैल वरी यू इन टू द ग्राउंड, मैं हवा खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर वॉक, ये तो मैंने वैसे सेंटेंस बताया था। ठीक है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो क्या प्लस गागे की, ठीक है, रूल हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। क्या वह मुझसे बात करेगा? विल ही टॉक टू मी, क्या मैं तुम्हें समझा दूंगा? आई शैल, मैं तुम्हें समझा दूंगा। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड, क्या मैं तुम्हें समझा दूंगा? शैल आई मेक यू अंडरस्टैंड। फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं प्लस गागेगी, क्या वह नहीं आएगा? विल ही नॉट कम, क्या तुम पानी नहीं पियोगे? विल यू नॉट ड्रिंक वाटर। समझ में आ रहा है ना अमृत? आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. अगर इतना समझ में आया तो आपको इंडेफिनिट समझ में आ गया। Yes, sir. अब बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, पढ़ा दूं? ज्यादा तो नहीं हो रहा? No, sir. Sir, no, sir. ठीक है। कंटिन्यूस टेंस, जब मैं सिंपल की बात करता हूं तो पहचान क्या होती है हमारी? देखो, मैं कंटिन्यूस तीनों 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 टेंस कंटिन्यूस एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि इनका अलग अलग सेम होता है। इंडेफिनिट में थोड़ा सा फर्क आता है, डू डज लग जाता है, उसमें विल नॉट शैल नॉट, कईयों में हेल्पिंग वर्ब आती, कईयों में नहीं आती, इसलिए मैंने उनको अलग अलग पढ़ाया था। पर कंटिन्यूस को मैं इकट्ठा पढ़ा दूंगा। पहचान होती है, सबसे पहले कर्ता आता है, बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड में रहा है, था, होगा, रही है, थी या होगी, रहे हैं, थे या होंगे, या कर्ता प्लस अस्थाई कार्य प्लस है, था, होगा, थी, होगी, है, थे, होंगे। इस तरह का हमारे सेंटेंस होते हैं जो कंटिन्यूस की पहचान हमें बताते हैं। तो जो रूल होता है कंटिन्यूस का, वो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग, ये प्रेजेंट का रूल होता है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, जब मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ाया था तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी अमृत जी? प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई थी? Sir did. डिड यूज हुई थी प्रेजेंट डेफिनेट में। ममता जी, ऐसे मत करो यार आप लोग। और मैं आपको बहुत बड़ा नोट देने वाला हूँ। नोट वैसा पैसे वाला नोट नहीं। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट में जो हमारी बाय डिफॉल्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है डू। ठीक है, यही तो यूज होती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
तो डू हमारी बाय डिफॉल्ट हमारी जो वर्ब होती है वो प्लूरल में होती है, प्लूरल से हम सिंगुलर बनाते हैं। तो डू को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? ईएस लगा के डस बना देते हैं। Yes, sir. ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट डेफिनेट की बात करता हूं तो प्रेजेंट डेफिनेट में क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अगर मैं पास्ट डेफिनेट की बात करूं तो पास्ट डेफिनेट में क्या आता है? मैंने रूल बताया था आपको, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Did. डिड होती है ना, Yes, Yes, sir. sir. इसलिए हमारा वहां पे डिड नोट आता है पास्ट डेफिनेट में। ठीक है, बात समझ में आई? Yes. अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूं, अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो यहाँ पे हमारी फॉर्म होती है बी, जो कि एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब होता है इज एम आर। ठीक है। अगर मैं पास्ट डेफिनेट की बात करूं, पास्ट डेफिनेट में हमारी पास्ट कंटिन्यूस की बात करूं, तो पास्ट में हमारी कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो मैंने आपको बताया था पास्ट जहां पे आ गया वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसीलिए हमारी जो वोज वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में वोज वर्ब का यूज होता है। आपने अगर डिक्शनरी कभी पढ़ी होगी तो वी की फॉर्म को पढ़ना, वी की फॉर्म होती है वी, वोज वर्ब या बीन, यही होती है ना? Yes, sir. पढ़िए कभी, डिक्शनरी उठा के पढ़ना। इसीलिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज होता है? वोज वर्ब का। कहने का मतलब जब आप प्रेजेंट की बात करोगे सब्जेक्ट के बाद हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी हो चाहे मेन वर्ब हो। ठीक है, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद चेंजेस होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर। पीछे की चीजें सेम रहती है। अब देख रहे हो पीछे की चीज सारी सेम है ना, पीछे की सारी चीज सेम है ना। ऐसे हमारा इंडेफिनेट में था, पीछे सारा सेम था ना। अगर मैं डू डज लगा के पीछे की बात करूं तो सब सेम था ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती थी ना। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर मैं आगे चेंजेस कर दूं हेल्पिंग वर्ब में तो पीछे सारा सेम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सब सेम है, चेंज कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग, ये पास्ट की पहचान होती है। फ्यूचर की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लॉजिक दिया था, एम और इज सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इन दोनों की जगह पे वोज को रिप्लेस किया जाता है। आर जो होता है वो प्लूरल होता है, आर की जगह पे हम वर्ब को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे ही जो बी है वो फर्स्ट फॉर्म का एक रूप है इज एम आर का, इसीलिए यहाँ पे देखो फ्यूचर कंटिन्यूस में यहाँ पे बी का यूज होता है। बी का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शेल और विल तो पहले ही यूज हो गया था, शेल और विल से तुम्हें फ्यूचर का पता लग जाता है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। जैसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, वह मुंह बना रहा है, तो क्या इंग्लिश हो जाएगी? ही इज मेकिंग Face. अगर एक मुंह की बात हो रही है तो फेस हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट तरह के मुंह बना रहा है तो फेसिस हो जाएगा। ठीक है, वह मुंह बना रहा है, ही इज मेकिंग फेस या ही इज मेकिंग फेसिस। उसके दांत में दर्द हो रहा है, हिज टूथ इज एक्टिंग या ही इज गेटिंग पेन इन हिज टूथ। राधा ठंड से कपकपा रही है, राधा इज शिवरिंग विद कोल्ड। ठीक है, राधा इज शिवरिंग विद
कोल्ड, आपका पानी ठंडा हो रहा है। योर वाटर इज गेटिंग कोल्ड। वह मुझे बुला रही थी। शी वॉज कॉलिंग मी। अब मैं नेगेटिव की अगर बात करूं, नेगेटिव में क्या होगा, सारा रूल वही होता है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नहीं आ जाता है। तो सारा रूल वही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नोट आ जाएगा, और वॉज वर्ब के बाद नोट आ जाएगा पास्ट में, और फ्यूचर में शैल विल के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा। ठीक है। जैसे वह मुंह नहीं बना रहा है, ही इज नॉट मेकिंग फेस, उसके दांत में दर्द नहीं हो रहा है। ही इज नॉट गेटिंग पेन इन हिज टूथ, ही इज नॉट हैविंग पेन इन हिज टूथ, हिज टूथ इज नॉट गेटिंग पेन नाउ। राधा ठंड से नहीं कपकपा रही थी। राधा इज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड। आपका पानी ठंडा नहीं हो रहा है। योर वाटर इज नॉट गेटिंग कोल्ड। वह घर नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग होम। अब मैं बात करूं कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव की, तो क्या सिर्फ आगे आ जाएगा, बाकी सारी साधारण पहचान, सिंपल सेंटेंस की पहचान होगी। ठीक है। इज एम आर आगे आ जाएंगे, वोज वर आगे आ जाएंगे, शेल विल आगे आ जाएगा। क्या वह तुम्हें, तुम्हें होना था, यहाँ तूने लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। क्या वह तुम्हें बुला रही है? इज शी कॉलिंग यू? क्या वह मेरी तारीफ कर रहा था? वॉज ही प्रेजिंग मी? क्या हवा चल रही थी? वॉज एयर ब्लोइंग? क्या वह खा रहा होगा? विल ही बी हैविंग, टेकिंग, गेटिंग, टेकिंग, ईटिंग फूड या मील? Sir, क्या I am आपकी, going to outside because I have an urgent work. क्या क्या आपकी बचपन में नाक बहती थी? वॉज योर नोज ब्लोइंग इन चाइल्डहुड? ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पहचान क्या आगे आ जाएगा, उसके बाद कर्ता प्लस नहीं। ठीक है, यही रूल होगा। क्या वह तुम्हें नहीं समझा Sir, I रहा am होगा? going to outside because I have urgent work. ओके, नो प्रॉब्लम। क्या वह तुम्हें नहीं समझा रहा होगा? विल ही नॉट बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड? क्या मोहन आपसे बात नहीं कर रहा था? वॉज मोहन नॉट टॉकिंग टू यू? क्या मैं नहीं सोच रहा था? वॉज आई नॉट थिंकिंग? क्या वह नहीं खा रहा होगा? विल ही नॉट बी हैविंग फूड? क्या मैंने लाल रंग की शर्ट नहीं पहनी थी? वॉज आई नॉट वेयरिंग अ रेड कलर शर्ट? भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर बाहर की तरफ से। ही स्टैंडिंग ऑन द डोर, दरवाजे पर अंदर की तरफ से। अग्रिम बिस्तर में लेटा है। अग्रिम इज लेइंग इन द बेड। शिवानी राणा कुर्सी पर बैठी है। शिवानी राणा इज सिटिंग ऑन द चेयर। शिवानी राणा इज सिटिंग इन द चेयर। ऑन द चेयर, जिस चेयर के हाथ नहीं है। इन द चेयर, जिस चेयर के हाथ है। कुर्सी पर बैठी है जिसके हाथ है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। बट लाइक और डिसलाइक का रीज़न कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, ताकि हम फर्दर इम्प्रूव कर पाए।
वाला पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब अगर मेरी पहचान है ता हूँ तो मेरा रूल आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। कहने का मतलब अगर मेरी पहचान जो है ना वो ये वाली पहचान आ रही है, ये वाली,